क्यूबिक की आला अदालत ने ज्यादातर मजहबी इलाकों पर पाबंदी बरकरार रखी है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल इससे मुस्तस्ना। क्यूबिक में कोविड मंगल के दिन की सूरत हाल, बुध से 45 साल और इससे ज्यादा उम्र के क्यूब-3 एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवा सकेंगे। कम से कम एक और महीने तक कनाडा की सरहदों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ओंटारियो के अस्पताल कोविड-19 के निशाने पर बढ़ते केसेस की बदौलत मरीजों को सूबे भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल करने पर मजबूर। टोरंटो एक ही जगह से 5 या इससे ज्यादा कोविड-19 केसेस रिपोर्ट होने की सूरत में इस कारोबारी इदारे को बंद कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि तहरीके लब्बैक कलअदम करार दिए जाने के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकती है। नौशहरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, इसलिए पीडीएम जैसे अलायंस बनाता है। इस्लामाबाद एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने कहा है कि कोरोना के हवाले से मजीद फैसले कर लिए हैं, जिनका ऐलान जुमे को करेंगे और मजीद बंदिशें बढ़ाना पड़ेंगी। अस्सलामुअलैकुम, प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूँ रिजा सुहेल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। क्यूबिक की आला अदालत ने ज्यादातर मजहबी इलाकों पर पाबंदी बरकरार रखी है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल इससे मुस्तस्ना। छूट क्यूबिक को मजीद तकसीम करने की वजह बनेगी हुकूमत का अपील में जाने का इरादा। एक आला अदालत के जज ने मंगल को अपने फैसले में लिखा कि क्यूबिक का सेकुलरिज्म कानून सूबे में मजहबी अक़लियतों की बुनियाद पर हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है, लेकिन आइन के इस शिक के बावजूद इसकी खिलाफ वर्जी जायज़ है। ब्लैंचार्ड ने अपने फैसले में कहा कि अंग्रेजी स्कूल बोर्ड्स को ये इख्तियार है कि वो मुख्तलिफ तहजीबों और इलाकाई अहमियत को मद्देनजर रखते हुए किसी की खिदमत हासिल करें। अक़लियत की ज़ुबान की हकूक़ और हकूक़ आज़ादी का चार्टर इनको इसकी इजाज़त देता है। क्यूबिक में कोविड मंगल के दिन की सूरत हाल, बुध से 45 साल और इससे ज्यादा उम्र के क्यूब-3 एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवा सकेंगे। क्यूबिक में मंगल को 1136 नए केसेस सामने आए और 17 मजीद अमवात की इत्तला मौसूल हुई। वबाई अमराज कोविड-19 के आगाज के बाद से 3,39,180 तस्दीक केसेस सामने आए हैं, जिनमें 10,833 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त अस्पताल में 694 मरीज दाखिल हैं और इन 694 में से 177 इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल हैं। कम से कम एक और महीने तक कनाडा की सरहदों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ओटावा पब्लिक सेफ्टी के वजीर बिल ब्लेयर का कहना है कि कम से कम एक और माह तक कनाडा की बैनुल-अक़वामी और अमरीकी सरहदों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मंगल को किए गए 2 ऐलानात में ब्लेयर ने कहा कि कनाडा और अमरीकी अहदेदारों ने दोनों ममालिक के माबैन सरहद पर गैर जरूरी सफर को बंद रखने पर इत्तफाक किया है। इस तरह कनाडा में गैर अमरीकी बैनुल-अक़वामी सफर पर मौजूदा पाबंदियों को 21 मई तक बरकरार रखा जाएगा। ओंटारियो के अस्पताल कोविड-19 के निशाने पर बढ़ते केसेस की बदौलत मरीजों को सूबे भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल करने पर मजबूर। वसाइल की मजीद कम होने के खदशे से डॉक्टर परेशान। वबाई अमराज सेहत के देखभाल के निज़ाम पर शदीद दबाव की वजह से ओंटारियो के अस्पताल सूबे भर में गैर मामूली तौर पर मरीजों की मुंतकिली कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों की मुंतकिली की रिकॉर्ड तादाद इस वक्त हो रही है, जब अस्पतालों में तीसरी लहर में इनकी इंतहाई निगहदाश्त के यूनिटों में दाखिल होने वाले अस्पतालों में दाखिल होने और दाखिले में इजाफे का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि इस बात पर तशवीश है कि अगर अस्पताल के वसाइल को मजीद बढ़ाया जाए तो क्या हो सकता है। टोरंटो एक ही जगह से 5 या इससे ज्यादा कोविड-19 केसेस रिपोर्ट होने की सूरत में इस कारोबारी इदारे को बंद कर दिया जाएगा। टोरंटो और पेल रीजन गुज़िश्ता 2 हफ्तों में कोविड-19 के 5 या इससे ज्यादा केसेस वाले कारोबार को बंद करने के लिए अहकामात जारी कर रहे हैं। पेल रीजन के आला डॉक्टर ने कहा है कि बंदिश 10 दिन तक जारी रहेगी, जब तक ये पता चलाया जा सकेगा कि आया कि मुतासरा अफराद को काम की जगह से इन्फेक्शन मुंतकिल हुआ है या काम की जगह के अलावा मुंतकिली की कोई वाज़ेह निशानदही नहीं मिल जाती। बंदिश से मुतासरा होने वाले तमाम मुलाजमीन को खुद को अलग थलग करने की जरूरत होगी और इस मुद्दत के दौरान कहीं और काम नहीं कर सकेंगे। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ अहम खबरें पाकिस्तान से। इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि तहरीके लब्बैक कलअदम करार दिए जाने के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकती है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि हालिया दिनों में 16 MPO के तहत गिरफ्तार 650 से ज्यादा अफराद को रिहा किया जा चुका है, जबकि 7 रिजवी पर मुकदमे समेत 210 FIR कानूनी अमल से गुजरेंगी। उन्होंने कहा कि तहरीके लब्बैक कलअदम करार दिए जाने के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकती है। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद ने कहा कि बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का मुतालबा किया है। बरतानवी कमिश्नर ने कहा कि आप हवालगी के लिए दरख्वास्त दें, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। नौशहरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, इसलिए पीडीएम जैसे अलायंस बनाता है।
नौशहरा में जलजोई हाउसिंग मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जलजोई में मंसूबे से कम आमदनी वाले तबके को घर मुयस्सर आ सकेंगे। हमारी हुकूमतों ने आज तक इन लोगों के बारे में सोचा ही नहीं कि छोटी दुकान वाले की भी ख्वाहिश होगी कि इसका अपना घर हो, जिसकी बीवी बच्चों के सर पर छत ना हो, तो ये इंसान का सबसे बड़ा खौफ होता है। इस्लामाबाद एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने कहा है कि कोरोना के हवाले से मजीद फैसले कर लिए हैं, जिनका ऐलान जुमे को करेंगे और मजीद बंदिशें बढ़ाना पड़ेंगी। एनसीओसी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए असद उमर ने कहा है कि कराची में कोरोना केसेस की शरह 13% और हैदराबाद में 14% है। अस्पताल जाने वाले मरीजों की तादाद 600 से ज्यादा हो गई है। इन मरीजों के पहुंचने के बाद चंद की तबीयत खराब होती है और इन्हें ऑक्सीजन पर लगाना पड़ता है। असद उमर ने बताया है कि ऑक्सीजन पर मरीजों की तादाद 4500 से तजावुज कर गई है। जून में वबा की पहली लहर में ऑक्सीजन में कोरोना के मरीज 3400 से ज्यादा थे, यानी इस बार 30% ज्यादा मरीज ऑक्सीजन पर हैं। उकाड़ा मुसल्लह अफराद ने असले के जोर पर गंदुम से लोड गैर कानूनी पकड़ा जाने वाला ट्राला छुड़वा लिया। मुसल्लह मुल्जिमान की सरकारी अफसरान को धमकियां, सर्विस कार्ड भी छीन लिया। मुल्जिम का सरकार में मुदाखलत करते हुए 200 बोरी लोड गंदुम के ट्राले को लेकर फरार हो गए। महकमा फूड अफसरान ने गैर कानूनी गंदुम से लोड ट्राले को हवेली लखा रोका था। ट्राला ड्राइवर शकील के बुलाने पर वीगो डाले में सवार मुसल्लह मुल्जिमान ने गुंडागर्दी की। फूड अफसरान दुनियापुर कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने रमजान बाजार का दौरा किया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने मुख्तलिफ अशिया खूर्दोनोश के स्टॉल और दीगर इंतजामात का जायजा लिया और रमजान बाजार में स्टॉल्स पर अशिया की क्वालिटी को भी चेक किया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने दीगर अफसरान के हमरा रमजान बाजार दुनियापुर का दौरा किया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने मुख्तलिफ अशिया खूर्दोनोश के स्टॉल पर दीगर इंतजामात का जायजा लिया। रमजान बाजार में स्टॉल्स पर अशिया की क्वालिटी को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजुम ने कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद को इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने रमजान बाजार में बेहतर इंतजामात पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजुम और दीगर इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी। रायविंड रमजान बाजार आवाम के लिए दर्द सर बन गया। शहरी चीनी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। पटवारी हजरात 3 घंटे ताखीर से स्टॉल खोलने लगे। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। रायविंड में आवाम की सहूलत के लिए कायम किया गया सस्ता रमजान बाजार आवाम के लिए दर्द सर बन गया। सस्ती चीनी के हसूल के लिए सैकड़ों खवातीन की लंबी कतारें लगने से कोरोना के खतरात बढ़ने लगे। जिला इंतजामिया रमजान बाजार में सहूलियात फराहम करने में नाकाम नजर आ रही है। चीनी के स्टॉल पर रोजादार खवातीन और मर्द सुबह 8 बजे पहुँच जाते हैं। स्टॉल इंचार्ज पटवारी 11 बजे के करीब आता है, जिसकी वजह से शहरियों को रोजे की हालत में 3 घंटे सख्त धूप में खड़ा होकर इंतजार की जहमत से 2-4 होना पड़ता है। रमजान बाजार में चीनी के स्टॉल पर सैकड़ों खवातीन और मर्द SOPs की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। दौलतपुर चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। नामालूम चोर नया सवेरा ज़राई मरकज के शटर तोड़कर 50,000 नकदी DVR और LCD चोरी करके फरार। दौलतपुर में नामालूम चोर मेन रोड पर वाक़या नया सवेरा ज़राई मरकज के शटर के लोहे की सलाख डालकर शटर ऊपर करके 50,000 रुपये नकदी, 70,000 की DVR और 10,000 रुपये मालियत की LCD समेत कीमती कागजात चोरी करके फरार हो गए। नया सवेरा ज़राई मरकज के मालिक मोहम्मद रमजान व गुलाम मोहम्मद अराई ने दौलतपुर थाना में चोरी की NC दाखिल करा दी है। मोहम्मद रमजान अराई का कहना है कि नामालूम चोर मेरी दुकान से नकदी और दीगर कीमती सामान समेत 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। खबरें आपने जानी। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा TV।